परफॉर्मेंस ने इतना हैरान नहीं किया जितना इस चीज ने हैरान कर दिया कि बाबर आजम ने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करते तो हंस रहे थे, उनको लग रहा था मैं कुछ बड़ा कर कुछ रहा हूं, अलग कर रहा हूं, उनको लगा मैं कुछ बड़ा सरप्राइजिंग मूव है। होपफुली देखो। तो खैर पाकिस्तान ने टेस्ट मैच भी बचा लिया है और ये आई थिंक पाकिस्तान को एटलीस्ट उसके साथ साथ मुझे लगा, क्योंकि एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहा होगा, बाबर आजम रिग्रेट कर रहे होंगे, स्पेशली जो 2-3 ओवर्स के बाद जब मैच खोलना शुरू किया डेविन कॉनवे और टॉम लेथम ने, वहां पे बाबर आजम के चेहरे पे जो खुशी उस वक्त देखी गई थी जब उन्होंने डिक्लेयर किया था, वो गायब सी होती गई। अच्छे आ गए थे उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए। मीर हमजा ने 1 ओवर उनका 4-5 रन का ओवर हो गया, वहां से पिछले 2 ओवर अच्छे आ गए, बाकी शुरुआत के 2 ओवर अच्छे न्यूजीलैंड के हिसाब से अच्छे नहीं गए थे, बीच में 2 ही ओवर में तो रन ही आए, वहीं पर आप देखिए लग रहा है कि आधे मैच के रन आ गए। बिल्कुल वही चीजें, पूरा पिच में ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत दिक्कत होती है, आराम से रन बन जाते, पर वही है कि लाइट जो थी वो साथ थी पाकिस्तान के पास और वहां पर उनको फायदा। तो कीवीज ने पूरे एफर्ट लगाया भाई जीत निकालने के लिए वहां से, और पूरा क्रेडिट उनको ही जाता है। आई थिंक पाकिस्तान जो कर रहा है सेकंड इनिंग्स में, जो कंसर्न था वो दोबारा रिपीट ही करा। बाबर से जो था, हमने देखा था कि भाई सेकंड इनिंग्स में जब अंडर प्रेशर होते हैं उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं, लेकिन जैसे कि भैया ने बताया, हमने टाइटल में भी मेंशन कर रखा है, अगर ये कहीं इनके रिजल्ट फेवर में ना आता तो खाली एम्बेरसमेंट वर्ड ना होता, शायद कुछ ज्यादा हार्श होते उनके फैंस भी। 15 ओवर अगर कंप्लीट होते तो शायद न्यूजीलैंड जीत भी जाता, जिस तरीके से मनोज भाई खेल रहे थे 7 ओवर में। आप देखिए उन्होंने पूरा एक बात बताऊं, जिसे हम कहते हैं ना कि जो एक तरीके से लग रहा था कि बाबर ने, मैंने कहा भाई मैं उस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, चलो ठीक है टेस्ट मैच को थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया, बट उनके गेंदबाजों ने और उनकी खुद की बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया कि मैंने बेवकूफी कर दी। और सारे के सारे पाकिस्तान के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी मैं देख रहा हूं कि लोग क्रिकेट से जुड़े हैं, वो भी ये कह रहे भाई किस तरीके की डिक्लेरेशन है। बेवकूफी तो उन्होंने कर दी थी भाई, मुझे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग बना दिया था हमने, और न्यूजीलैंड उसमें मजा भी लेकर आ गई। ब्रेसवेल से ओपन कराया, लेथम भी आए मारने लगे, कॉनवे कोशिश कर रहे थे, उनसे लगी नहीं, बट टेस्ट मैच को जो है मजेदार न्यूजीलैंड ने भी अपने एंड से बनाया भैया उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान आप कम से कम ये तो इंश्योर करता, आप देखिए इंटरेस्टिंग कब बना रहे थे, दूसरी टीम के भी जीत के चांसेस हो। 10 विकेट वो ले रहे थे 15 ओवर। ड्रॉ जो दबाव बन जाता है, जो साल भर आपने क्रिकेट खेली है, वो रेन फेड मोमेंट आज ऐसी हो गई थी कि आज आपने कहीं ना कहीं से भी कर दिया कि ये मैच में हार कर दिखा देते हैं। ड्रॉ में भी डरे आप ही है ना, ड्रॉ में भी आप डर रहे, आपको लग रहा है कि लाइट आ गई, अच्छी बात है। सबसे पहली चीज देखो, स्पिनर से वो फास्ट बॉलर्स पर गए इसलिए कि लाइट वाला क्वेश्चन, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ऑपरेट नहीं कर सकते अगर लाइट्स आपकी डाउन रहती है उस टाइम पर, तो चले गए फास्ट बॉलर्स पर, वरना तो उनके लिए वो अबरार पर ज्यादा बैक कर रहे थे। अगर सलमान से उन्होंने शुरू कर दिया था, वहां पर उन्होंने विकेट्स आगे तुझे हमारा काम बन जाएगा, पर वही चीज हो गई कि पाकिस्तान की अभी सोच में वो जीत दूर दूर तक नहीं है, वो देख ही नहीं सकते। अगर वो था भी तो थोड़ी बहादुरी दिखाकर थोड़ा और जाते, आप नहीं कर पाते हो, आपकी बेवकूफी साबित नहीं। आपने एक बढ़िया डिसीजन लिया, लेकिन उसमें भी आप 4 ओवर के अंदर पैनिक कर गए। उससे पता चलता है कि आपकी स्टेट ऑफ क्रिकेट है क्या इस वक्त वहां। तो ये है पाकिस्तान ये भी बोल सकता है कि हमने यार आज एटलीस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक ये चीज दिखाई कि हमारी जो अप्रोच है, हमारा जो माइंडसेट है, वो बदलने की कोशिश करी कि एटलीस्ट जो बोलते हैं ना कि अगर आप फियरलेसनेस नहीं दिखाओगे तो कभी कभार क्या होता है, सामने वाला ऑपोजिशन जो है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो आप एक लिबर्टी ले सकता है कि आपको अटैक करने की। तो अब आई थिंक इस बोल्ड डिक्लेरेशन से क्या ये हो सकता है कि आपके जो ऑपोजिशन है यू कीप देम गेसिंग कि यार अब इंग्लैंड के साथ है फॉर एग्जांपल, आपको पता नहीं होता है वो कब क्या कर दें, कि वो कब डिक्लेयर कर दें, वो कब रनों के लिए चले जाएं, वो कब शटर तो खैर आजकल वो डाउन करते नहीं है अपना, बट ये है। तो पाकिस्तान ने एटलीस्ट एक बोल्ड मूव दिखाया था, बट वही कहते हैं कि बहादुरी और बेवकूफी में बहुत छोटा सा अंतर होता है। अगर आज पाकिस्तान की टेस्ट मैच हार जाता तो मुझे लगता है कि बहादुरी जो उन्होंने दिखाई, काफी लोग उसको बेवकूफी का नाम भी दे देते। तो ये था, ड्रॉ हो गया और पाकिस्तान कहना पड़ेगा कि बाल बाल बचा पाकिस्तान। हालांकि बैड लाइट को भी थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान को अगर ये मैच ड्रॉ हुआ है, क्योंकि बाबर आजम ने एक वक्त बड़ी बोल्ड डिक्लेरेशन करी। उन्होंने न्यूजीलैंड के सामने रख दिया 138 रन का टारगेट, और उस वक्त ओवर कुछ बचे हुए थे 15, यानी करीब 1 घंटे का खेल और 15 ओवर जो पहले हो जाते। पर हुआ ऐसा कि सिर्फ 8 ही ओवर हो पाए, और जिसमें न्यूजीलैंड ने थोड़ी बहुत अर्जेंसी शुरुआत में दिखाई भी, और स्पेशली टॉम लेथम, उनके बैट से बॉल अच्छी कनेक्ट हो रही थी। डेविन कॉनवे वहां थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। 8 ओवर में 61 रन उन्होंने बना दिए थे, यानी बचे कितने थे, करीब करीब 7 ओवर में आपको 70-72 रन की और जरूरत थी। और मैच जो है अंपायर्स ने देखा कि भाई बैड लाइट के चलते अब ये मैच कंटिन्यू हो नहीं सकता है, और वहीं पर मैच जो है वो ड्रॉ कर दिया गया। दोनों कप्तानों ने, दोनों टीमों ने हाथ मिला लिया। तो उसके बाद पाकिस्तान को रिकवरी, फास्ट बॉलर्स जो थे इनके, भाई अगर मैं कह रहा हूं कि ऐसे मतलब किसी के ऊपर मैं थोप नहीं रहा, बट एक फैक्ट है ये कि ऐसे केस में अगर किसी को हल्का फुल्का निकल भी रहेगा ना, कि जिसमें शायद आइडियल कंडीशन में कहीं और पर बंदा खेल लेता है, मना कर देगा, वो यहाँ पर बोल देगा कि भाई नहीं, ये तो ग्रेवयार्ड है, कौन आकर अपने लिए यहाँ पर अपने वो करेगा। बिल्कुल करियर थ्रेटनिंग पिचेस हैं ये, भाई कितने पूरे दिन घुटने दर्द हो जाएंगे। मीर हमजा जो डेब्यू जो आज खेल रहे थे, इनकी बड़ी तारीफ हो रही थी कि बहुत अच्छे बॉलर है, विकेट ही नहीं पा रहे यहाँ पे। कर पा रहे हो, जाहिद महमूद आए थे, उनके बारे में बड़ी बात हुई, वो भी बिना यार इनके अबरार और वो 70-70 ओवर के तो कर रहे हैं, वो 140 ओवर कर दिए दोनों ने। बात तो विकेट लेना बनता भी उनका, जो विकेट्स भी लेकर जाते हैं। उसके बाद ई स्टोरी देखे ना, 36.5 ओवर्स 86 रन पर 6 आउट करे उन्होंने। उधर आप देखें अबरार के 67.5 में 205 रन पर 5 आउट है। आई थिंक फाइफर तो इनकी इंग्लैंड वाली सीरीज में भी थे उस तरीके से। बट ये है कि
आप ऐसी स्थिति में क्यों आना चाहते हो जहां पर आखिरी आधे घंटे में आप रिजल्ट फोर्स कर रहे हो और वहां पर आपके भी हारने के चांसेस हैं, और जिस तरीके की आपकी सोच चल रही है, हाँ, आपके ही ज्यादा हारने के चांसेस। देखो न्यूजीलैंड तो फिर भी हम उतना एसोसिएट नहीं करते टेस्ट क्रिकेट, और लकीली देखिए इनके लाइनअप में फिलिप्स नहीं थे आज, कॉलिन डी ग्रैनहोम पहले जा चुके हैं, वो सारी की सारी चीजें। तो आप ऐसे मजबूर हो रहे हो रिजल्ट फोर्स करने के लिए आखिरी दिन, आखिरी घंटे या आधा घंटा कह लो, जहां पर कुछ और ही करना चाह रहे हो। तो कम से कम आने वाले साल में, आने वाले सीजन में अपनी क्रिकेट को आप थोड़ा सा, WTC साइकिल ये तो गया, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, पूरी दुनिया और हम लोग भी, आप लोग भी बात करते थे यार इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। जो आपने टेस्ट क्रिकेट खेली, जो आपने टेस्ट क्रिकेट की तैयारी रखी अपनी, उस लिहाज से तो बिल्कुल नहीं बनता था वो, और आप टोटली आउट ऑफ कंटेंशन पहले ही हो गए थे। बट आने वाले सालों में अपनी क्रिकेट अगर आप चाहते हो, टेस्ट क्रिकेटर्स को जिंदा रखना चाहते हो वहां पर, तो सर्फेसेस ढंग के प्रोड्यूस करो जहां पर आप गेम में उस तरीके से रहोगे।